look, तुम जो कोई भी हो, go away and mind your own business. Yes, just go away and mind your own business. You understand? Yes. इस वक्त just work. I'm feeling very light, very happy. तुम क्यों मुझे दुखों के दलदल में दोबारा घसीटना चाहते हो? By the way, तुम राहुल के दोस्त तो नहीं हो? हाँ? दुश्मन हो मेरे? देखिए, तुम्हें जवाब मिल गया ना? हाँ? अब चाहते हो या बुलाओ बाउंसर को? हेलो? जाओ जाओ, जाओ go go. छोड़ दीजिए वरना बहुत पछताएंगे। Hello stranger. हेलो दीपा। दीपा? मैं दीपा हूँ? नहीं, मैं दीपा थी। तुम अनिल हो ना? मेरा मतलब है तुम अनिल थे ना? Let me think. कहाँ मिले थे हम? कब मिले थे? क्यों मिले थे? कैसे मिले थे? मिले भी थे या नहीं? Forget it, man. जहाँ जागे वही सवेरा, जहाँ मिले वही मेला. Enjoy yourself. Forget the past. Forget the world. सब झूठ. ये दुनिया झूठ. दुनिया में रहने वाले लोग झूठ. Live fast and die young. Live fast, die young. Well said. Fantastic, isn't it? तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? स्वर्ग में कोई बात नहीं, लेकिन इस स्वर्ग में हर शाम आना पड़ता है. दिन भर तुम जमा करो और शाम को आके यहाँ धुएं में उड़ा दो. What a blessing. रेशमिया चलता हूँ खुदा हाफिज़। क्यों? अंदर नहीं आएंगे? फिर कभी। क्यों? सुबह जमानत की भागदौड़ में लगा था, थक गया हूँ। इसके अलावा केस के बारे में भी कुछ स्टडी करना है। असलम भाई, आपने बड़े नाजुक मौके पे मेरी मदद की, वरना उस कमीने हरीश ने तो अपनी तरफ से मुझे बेयारो मददगार कर ही दिया था। रेशमिया, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह, क्या खूब कही है। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। किसी शायर ने कहा है, रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। चलो खुदा मुझे भी तो खिदमत का मौका दीजिए। मियाँ, मौके मौके हैं। यानी हमारी अमानत आपके पास है, उसका जरा ख्याल रखिए। आपकी अमानत? मियाँ निक्की। ओह बेफिक्र रहिए, आपकी अमानत का खास ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया। चलो बाय बाय। चलो ड्राइवर। हेलो पायल। हेलो अंकल, वेलकम होम. बाकी सब लोग कहाँ हैं? नेहा अपनी किसी सहेली के घर गई है और निकी और आंटी मंदिर गई हैं. मंदिर? क्यों? आज कोई त्योहार है? आपकी रिहाई के लिए प्रसाद चढ़ाने गई. अच्छा। अंकल आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा? अभी कुछ नहीं, थैंक यू। सुनो, जी. तुम्हारे रोमियो के क्या हाल है? रोमियो? करण। जी अच्छे, फोन आया था. दुबई से वापस आने का इरादा है या वहीं बसने का इरादा किया है? वापस आएंगे. गुड। गुड। ये सब यहाँ क्यों आते हैं? मैं यहाँ क्यों आती हूँ?
सबके माथे पे ट्रेजेडी की स्टैम्प लगी है। कोई प्यार में नाकाम है, तो कोई प्रोफेशन में, कोई दुनिया से तंग है तो कोई घर से। किसी के माँ बाप नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है। किसी के माँ बाप हैं लेकिन ना होने के बराबर, ये भी एक ट्रेजेडी है। एक्चुअली हम सबकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम नहीं जानते कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है, क्यों पैदा किया गया हमें यहाँ, क्यों भेजा गया है हमें यहाँ। Why? Why? Yes, why? जवाब सिंपल है, to live fast and to die young। क्या नाम बताया तुमने अपना? नेहा। हाँ, नेहा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है नेहा? तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोई प्रॉब्लम है? यहाँ कोई बगैर प्रॉब्लम के नहीं आता। यहाँ जितने भी हैं सब ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं। एक क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क। भाई हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, दुख दर्द की दुकान खोलने नहीं। ओके? तो उगलने से मन हल्का हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। मेरी प्रॉब्लम है मेरे घर का वातावरण। एक भरा हुआ परिवार जो खाली हो गया है, 4 जाने और रास्ते अलग अलग। पापा का रोमांटिक नेचर, मम्मी और उनके झगड़े, और अब पापा पर मर्डर का इल्जाम। कहीं तुम नरेश मल्होत्रा की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, वही मेरे पापा है। सब कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर लोगों को सताया है, बेइंसाफी की, जुल्म किए, और इसीलिए आज उन्हें सजा मिलेगी। अगर ऐसा है भी तो हमें किस बात की सजा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कभी कोई जुल्म नहीं किया, कभी कोई अन्याय नहीं किया। फिर ऐसा क्यों? Sins of fathers visit their children। राहुल समझता है कि मेरे पापा ने उसकी माँ का खून किया है। धुंधली सी उम्मीद थी कि कहीं आगे जाकर हमारे टूटे हुए दिल फिर से टूट जाएंगे। वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई। कम ऑन नेहा, वफा बेवफाई उम्मीद ना उम्मीद के झूठे जाल से निकलो। तुम जवान हो, यंग हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे घर से हो। अरे नजर भर कर देखोगे तो कहीं राहुल पके हुए फल की तरह तुम्हारे झोली में टपकेंगे। हाँ, खैर मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या ट्रेजेडी? बड़ी कॉमन है यार। मैं उन औलादों में से हूँ जो माँ बाप के होते हुए भी ममता से महरूम है। सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं के बराबर। मम्मा को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है और पापा को दौलत कमाने से। मुझे फुर्सत ही फुर्सत रही है ठाकुर की गोद में पढ़ने के लिए, मेज, कुर्सी, दीवारों, टीवी से बात करने के लिए। आखिर ऐसे माँ बाप की औलाद पैदा ही क्यों होती है? क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। लगता है नशा शबाब पर आ गया। नेहा आज के लिए पैकअप। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गुड, लो बस मत। ओके बाय। बाय। संभाल के, संभाल के, संभाल के। शुक्र है अल्लाह का कोई मुश्किल काम हो गया। मुश्किल काम? कौन सा मुश्किल काम? वही नरेश मल्होत्रा की जमानत का काम। हक की कानूनी लड़ाई लड़ने वालों ने आज पहली बार गलत काम किया है। अब आप अगर नरेश अंकल ने ये कत्ल किया है तो उसे बचाने की कोशिश क्यों? हमारे पास क्या सबूत है कि ये कत्ल उसने किया? देखिए अब हम नरेश अंकल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर ये वैश्य काम उन्होंने किया है तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, गुनहगार है।
और गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। आप तो उन लोगों में से हैं जो इंसाफ के लिए अपने खून को भी सजा दिलवाने से परहेज नहीं करेंगे। बेटा तुम ठीक हो, इसलिए मैं इंसाफ की जंग लड़ रहा हूं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह कत्ल नरेश मल्होत्रा ने नहीं किया, इसलिए बेगुनाह को बचाना एक ईमानदार आदमी का फर्ज है। अब्बू ये बात तो आज आम है कि नरेश अंकल की सारी जिंदगी मक्कारी और फरेब से भरी हुई है। हाँ अब्बा, भाईजान सच कह रहे हैं, मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगी बेटी, लेकिन आप तो मुजरिम को बचाने पर तुले हुए हैं। क्योंकि बेटा वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। जब उसका जुर्म साबित होगा तो कानून उसे मुजरिम करार देगा। अब्बा अब क्यों जिद कर रहे हैं? हालात को मद्दे नजर रखते हुए एक अंधा भी देख सकता है कि ये खून नरेश अंकल ने किया है। देखो बेटा, अगर अंधा देख सकता है तो वो अंधा नहीं। और अगर तुम कोर्ट में ये गवाही देती कि ये नरेश मल्होत्रा ने खून किया होगा तो मैं तुम्हारे अल्फाज होगा पर तुम्हारी गवाही झूठी साबित करके मुजरिम को बरी करवा सकता। अब्बू प्लीज, हमें नरेश मल्होत्रा से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं हम सबको उस खानदान से काफी लगाव है, हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है। देखिए अब्बू, हम सिर्फ आपके नाम, आपकी साख और आपके ईमान के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने एक सच्चे केस को झुठला दिया तो क्या आप कभी अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या आपकी रातों की नींद हराम नहीं हो जाएगी अब्बू? बेटा, नरेश मल्होत्रा ने पिछली जिंदगी में क्या किया इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। मुझे वास्ता सिर्फ इस बात से है कि मुझे एक बेगुनाह को बेकसूर साबित करना है। नरेश अंकल बेगुनाह है, इस बात का आपको यकीन है? 100%। तो अब तो अब्बा हम सब यही दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको कामयाब करे। ये ठीक है। अब मुझे गलत मत समझिए आप, नेकी की वजह से मैं अंकल के खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं। वो जख्म अपनी जगह है। इस दुनिया में कोई मुकम्मल इंसान नहीं। इंसान होता है, फरिश्ता नहीं। अगर तुम जख्म को खुला रखोगे तो वो भरेगा कैसे बेटा? सजा देने वाले से माफ करने वाले थैंक यू। सुनो, जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। अब तो तुम जान गई ना कि तुम्हारे पापा किस किस्म के आदमी हैं। जी हाँ, आई एम वेरी मच अशेम्ड ऑफ इट। और ये भी जान गई कि वो मुझे एक अरसे से ठग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। जान गई हूँ, इसीलिए तो उनसे दूर हो गई हूँ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी जानती हैं? आपके पापा की कोई वसीयत का सिलसिला है। वसीयत उन्होंने कहाँ छुपा के रखी है जानती है? नहीं अंकल, जानती होती तो मैं खुद लाकर आपको दे देती और कभी घर न छोड़ती। मैं देखती हूँ। आंटी निकी, गुड न्यूज, अंकल की जमानत हो गई है और वो घर आ गए हैं। कौन? कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। पापा, पापा, ओह माय डार्लिंग इज बैक। इजी इजी माय डियर, इजी। घर की मालकिन कहाँ है? ले आओ। घर ना आओ तो आंसू, घर आ जाओ तो भी आंसू। अरे पापा, इतने अक्लमंद होकर आपने बिल्कुल अकल नहीं। कभी कभी आंसू खुशी के भी होते हैं। मंदिर आपके लिए ही तो गई थी, मुराद पूरी हो गई। आंसू उसी का तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे लिए तुम प्रसाद लाई? कमाल है। खा लेता हूँ तुम्हारा दिल रखने के लिए। चलो, तुम्हें इतना एहसास तो हुआ कि मेरा भी दिल है। आधे तीर तलवार शुरू।
नेहा कहाँ है? नहीं बाहर गई पापा, आती ही होगी। कुछ कहकर नहीं गई। पापा आ गए? Welcome home, Papa. And how's my darling Papa? Oh, ऐसे भी top of the world, top of the world. आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटे, तकलीफ को तकलीफ समझो तो तकलीफ होती है। Ups and downs are part of life, isn't it? क्या हो रहा है तुझे? मेरी आंखें बार-बार बंद क्यों हो रही हैं? वो मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाई पापा, इसलिए मैं जाके सो जाऊं। तो नहीं था? शायद आपके बारे में ज्यादा सोच रही थी। खैर छोड़ो, मैं जाके सोती हूँ। जाओ। आराम से, जाओ। क्या हो गया इसे? पता नहीं, खांसी तो अच्छी खासी गई थी। अंकल, आपने पापा को जमानत पर छुड़ाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पापा जैसे भी है, जो भी है, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं अंकल। पहली बात ये कि तुम मुझे अंकल कह के नहीं पुकारोगी। क्यों अंकल? फिर अंकल, नहीं, आई मीन टू से कि क्यों? क्योंकि तुम मुझे भी पापा कहते हो। लेकिन देखो बेटा, जहां तक मेरी जात का काम है, मैंने जावेद की खुशी के लिए तुमसे रिश्ता बनाया। मैं एक दफा जिंदगी में जो रिश्ता बनाता हूँ उसे निभाता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। ये रिश्ता तुम दोनों के बीच हकीकत में बदले या नहीं, लेकिन मेरे लिए अपनी जगह से मिलना होगा। बेटा, इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ तुम्हारे पापा की तरह जो दर्द को अपनाते हैं, कुछ दर्द के बोझ के तले दब जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द को मजा लेते हैं। शायद मेरा बेटा भी नहीं है जो दर्द के मजे लेता है। बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी डैडी से क्या पूछा? नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ अंकल। देखिए बेटा, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ अंकल, लेकिन प्लीज मुझे किसी चीज का दर्जा मत दीजिए जिसका सौदा किया जा सकता हो, जिसे खरीदा जा सकता हो।